हाल के बाद शांति का माहौल हो गया है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है। प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। कई जगह छात्रों ने आगजनी की थी। सोनम वांगचुक के समर्थन में ये बवाल हुआ था। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जे को लेकर संग्राम हुआ। सोनम वांगचुक ने ये उपवास खत्म कर दिया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। आपको बता दें कि लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठी थी। उनको लेकर उनके समर्थन में प्रदर्शन भी हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बवाल भी हुआ। लेकिन फिलहाल माहौल पुलिस ने शांत करा दिया है। रैली पर प्रशासन की रोक लगी हुई है। संग्राम के अब निशान बाकी रह गए हैं कि ये किस तरीके का प्रदर्शन है जिसको आप पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं, उसके अंदर से राज्य की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरे इलाके में आग लगाना शुरू कर देंगे और उसके 2-3 दिन पहले से ही ये साजिश चल रही थी। लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ की एजिटेशन की तुलना यहाँ पर बांग्लादेश और नेपाल के साथ की जा रही थी। ये किस तरह का तरीका है? इसके पीछे की साजिश की बू आती है। लोगों को खराब करने का जो प्रयास किया जाता है अपने कुछ चंद मुफाद के कारण से, इस प्रकार का कोशिश की गई। आज आपकी जानकारी के लिए, जब हमने सुबह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बंद के लिए हमने पुलिसकर्मी यहां पर लगाए थे, तो वहां पर उनके हाथ में लाठियां थी। लेकिन वहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी खड़ी है, उसमें जवान बैठे हैं और आप उसको आग लगा दोगे। हम अपने जवानों को इसी प्रकार से मरने देंगे? डीजी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, बड़े बड़े पत्थर लेकर के अपनी गाड़ियों से निकाल करके उसकी गाड़ी पर मारे जाते हैं। क्या इसको ठीक करना नहीं था? अगर आज नहीं रोका जाता तो मुझे लगता है कि पूरे लेह को ये लोग बर्बाद करने का प्रयास करते। हमारा जो लद्दाख की परंपरा है इस तरह की नहीं है। और कुछ लोग, अभी उनकी जांच की जाएगी कि कौन लोग बाहर से थे, कौन लोग यहाँ के थे, कौन लोग उनको भड़का रहे थे। तो ये पहले से तय किया गया था कि इन लोगों को आग लगाएंगे, इन लोगों के घरों को फूकेंगे, इन लोगों को पर्सनली ये खराब किया जाएगा। तो यहाँ इसको रोकना ठीक था। और बात करेंगे लेह लद्दाख की। लेह लद्दाख में यूथ का गुस्सा चरम पर दिखा। सोनम वांगचुक का अहिंसक आंदोलन जिस तरह से हिंसक हुआ, वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह से वहां बीजेपी के दफ्तर को फूंक दिया गया, उसके पता चला कि लेह के जेन जी कितने गुस्से में हैं। सवाल ये है कि ये किसने भड़काया पूरा बवाल? क्यों ये सभी लद्दाख को तत्काल पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर अड़े हैं? सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर इसी मांग को लेकर बैठे थे। वजह क्या है ये हिंसा भड़कने की? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए पूरी कहानी। नेपाल के बाद लद्दाख में बवाल। लेह में बीजेपी का ऑफिस फूंक दिया। राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों का हंगामा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से जमकर झड़प हुई। बवाल इतना बढ़ा कि लोगों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। देखिए कैसे बीजेपी ऑफिस धू धू कर जल रहा है। वहां खड़ी गाड़ियां भी आग के हवाले कर दी गई। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी गई। छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे।
उनकी पूर्ण राज्य की मांग पूरी न करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बंद बुलाया और इस दौरान हिंसा भड़क उठी। बताया गया कि सोशल मीडिया से भीड़ जुटाई गई। आंदोलनकारियों ने मंगलवार की रात को 24 सितंबर को लद्दाख बंद बुलाने का आह्वान किया था। लोगों से लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की गई थी। इसका असर दिखा और बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। लेह हिल काउंसिल के सामने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। जब आंदोलनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लेकिन भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इधर हिंसा के बाद वांगचुक ने अनशन तोड़ते हुए कहा, ये लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चल कर गए। अब हम शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख के यूथ से अपील करता हूं कि इस बेवकूफी को बंद करें। अनशन तोड़ रहा हूं। ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। सोनम वांगचुक की प्रमुख 4 मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, अनुसूची 6 के तहत संवैधानिक सुरक्षा मिले, करगिल लेह लोकसभा सीट बनाई जाए, सरकारी जॉब में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। इन मांगों को लेकर अगली बैठक दिल्ली में 6 अक्टूबर को होगी। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था, लेकिन जब स्टेटहुड नहीं मिला तो अब बवाल हो गया। फिलहाल प्रदर्शन के बाद लेह जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए हैं कि लेह में पहले से लिखित अनुमति के बिना कोई जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जाएगा। जिले में 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सवाल यह है कि इन प्रदर्शनकारियों पर क्या एक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लेह में हिंसा भड़की। आपको बता दें कि इससे जुड़ा हुआ अपडेट सामने आया है। सोनम वांगचुक की संस्था की जांच कर रही है सीबीआई। वांगचुक पर अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है और अब सीबीआई सोनम वांगचुक की जो संस्था है उसकी जांच कर रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लेह में भड़की हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। सोनम वांगचुक ने भले ही अनशन खत्म कर दिया हो, लेकिन जांच लगातार जारी है। सीबीआई अब जांच कर रही है। सोनम वांगचुक की संस्था पर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है। अब देखिए सीबीआई की तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल सोनम वांगचुक की संस्था की जांच सीबीआई के हाथों में चली गई है। ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे
तो ये हमारा रास्ता नहीं है। ये युवा पीढ़ी का बड़ा था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण। और इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर से भी आवाज उठी है। फारूक अब्दुल्ला ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 5 साल से वो वहाँ पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने वांगचू उनके लीडर थे, ले से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज़ को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफ़ी चाहता हूँ ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए, जिसमें उन्हें बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियां जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की। वहीं लेह में जारी जेन जी प्रदर्शन और बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से लेह में जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस प्रोटेस्ट को भड़काने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके काउंसलर हैं, उनका नाम जो है इसमें सामने लिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपील करता हूँ, हमारा संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ अमन हो, चैन हो, शांति हो। भारतीय जनता पार्टी की आदत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को नई इल्ज़ाम लगाए, यही क्या कम किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सच्चाई ये है मोदी जी कि अब आप पे जनता विश्वास नहीं करती, आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई, आपका इकबाल समाप्त हो गया, जलाल समाप्त हो गया। अरे ये वही लद्दाख है जहाँ 21 जवान हमारे शहीद किए गए थे। तो आप गलत नीतियाँ बनाते हो, लोगों का विश्वास आपसे उठता है और इल्ज़ाम कांग्रेस पे लगा देते हो। अगर आप इतनी ही अक्षम हो तो छोड़िए, हटिए। साल के कोशिश प्रोटेस्ट को भड़काने की कोशिश कर रही, क्योंकि आपके काउंसलर हैं, उनका नाम जो है इसमें सामने लिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपील करता हूँ, हमारा संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ अमन हो, चैन हो, शांति हो। भारतीय जनता पार्टी की आदत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को नई इल्ज़ाम लगाए, यही क्या कम किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सच्चाई ये है मोदी जी कि अब आप पे जनता विश्वास नहीं करती, आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई, आपका इकबाल समाप्त हो गया, जलाल समाप्त हो गया। अरे ये वही लद्दाख है जहाँ 21 जवान हमारे शहीद किए गए थे। तो आप गलत नीतियाँ बनाते हो, लोगों का विश्वास आपसे उठता है और इल्ज़ाम कांग्रेस पे लगा देते हो। अगर आप इतनी ही अक्षम हो तो छोड़िए, हटिए, हम संभाल लेंगे। सर, एक और सवाल है। सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन का एक बार फिर से जिक्र किया है, उसको लेकर के। सोनिया गांधी को सलूट करता हूँ, एक एक शब्द का समर्थन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि स्थापित पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मिली जुली सरकारों में गुजराल जी, देवगौड़ा जी, सबकी नीति रही है कि हम फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में समर्थन करते हैं। तो मोदी जी फिर एक बार कीमत दे चुका रहा है। आपकी मित्रता इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से महंगी पड़ रही।
2-2, 4-4 साल के बच्चों पे बम बरसाए जा रहे हैं, औरतों पे बम बरसाए जा रहे हैं। 10-10 दिन से वो भूखे हैं और उन पे बम बरसाया जाता है। और जब युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव होता है तो आप वहाँ से बहिष्कार कर जाती है भारत। हम एक एक शब्द जो सोनिया गांधी ने लिखा उसका समर्थन करते हैं, वो हमारी राष्ट्र की नीति रही है और उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने साहसपूर्वक आवाज़ उठाई। हमसे बात करने के लिए साफ तौर पे जिस तरह सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन को लेकर एक बार फिर से लेटर लिखा है, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पे हमलावर, और लगातार ये कहा जा रहा है कि पिछली सरकारों ने लगातार फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन इस सरकार में फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, लेह में जिस तरह से पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी का साफ तौर पे आरोप है कि कांग्रेस के कई नेता जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं और कांग्रेस पार्टी जो है प्रोटेस्ट को भड़काने की कोशिश कर रही है। आपका एक काउंसलर है वहाँ पे, उनका नाम जो है बार बार बीजेपी ले रही है। देखिए, दो चीज़ें हैं। कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई हो या हिंसा से संबंधित चीज़ें हैं, उसके विरुद्ध में कांग्रेस है। कांग्रेस कभी इसका पक्षधर नहीं रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ गनीमत उन्होंने नेहरू जी का नाम नहीं लिया। अन्यथा कोई भी बातें हो तो पहले नेहरू जी से शुरुआत करते हैं, फिर गांधी जी पे आएंगे, राहुल गांधी पे आएंगे, कांग्रेस पे आएंगे। तो ये उनका शगल है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर ये आक्रोश की स्थिति क्यों आई, अगर वो लगातार आमरण अनशन पे बैठे, दिल्ली आए, आप लगातार उन्हें उनके प्रति उदासीन रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने जो उनकी जो बातें, उनकी जो मांगें हैं, जो संवैधानिक मांगें हैं, उनसे बातें होनी चाहिए, संवाद कायम होना चाहिए। लेकिन आपने लोगों में जो आक्रोश है, चाहे वो रोजगारी का मसला हो, स्वायत्ता का मसला हो, या और डेवलपमेंट काउंसिल की बातें, बहुत सारे मसले हैं जिनके बारे लगातार इनके संज्ञान में लाया जा रहा है। आमरण अनशन से लेके, अनशन से लेके, प्रदर्शन से लेके, मैं समझता हूँ कि जब सब्र का पैमान टूटता है तो इस प्रकार की चीज़ें आती है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जन आकांक्षाओं के अनुसार उनसे बातें करें और जो संवैधानिक नियम है उसके तहत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप इससे बच नहीं सकते कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, इसमें नेहरू जी का हाथ है। ये लगातार इनका है, अपने जिम्मेवारी से भागते हैं और नेहरू जी पे या कांग्रेस पे ये आरोप लगाते हैं। आपको बता दें कि लेह लद्दाख के मामले पे अब सियासत भी घनघोर हो रही है। जम्मू कश्मीर से भी आवाज़ उठ रही है और विपक्षी पार्टियां अब लगातार आवाज़ बुलंद कर रही हैं।